हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नील गोदाम देवकाली मंजीत यादव हत्याकांड में 4 अभियुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार। नील गोदाम देवकाली मंजीत यादव हत्याकांड में संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 13 अक्टूबर को कोतवाली नगर जनपद अयोध्या के देवकाली स्थित नील गोदाम में जघन्य हत्याकांड में मंजीत यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मंजीत यादव की 2 नाबालिग बहनें को गोली लगी थी, जिसकी हालत गंभीर होने की वजह से लखनऊ रेफर किया गया था, जिसका इलाज अभी भी लखनऊ में चल रहा है। उपरोक्त घटना के संबंध में दिनांक 14 अक्टूबर को वादी मृतक के पिता कमलेश यादव ने सूचना दी थी कि देवकाली के निकट नील गोदाम के पास अभियुक्त गण द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ 5 अलग अलग गाड़ियों से सवार होकर समय रात 9:15 पर साजिश के तहत वादी के दरवाजे पर आकर मेरे पुत्र मंजीत यादव को गोली मार दी, जिसकी आवाज़ सुनकर वादी की पुत्रियां खुशी व लकी के बाहर निकलने पर उन्हें भी गोली मार दी गई। जब यह हत्याकांड हुआ तो वहीं पास में दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा था, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड को करने के बाद आरोपी भीड़ का फ़ायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन उनकी 5 लग्जरी गाड़ी मौके से बरामद हो गई। इस कांड के बाद पुलिस ने मुखबिर को राजफाश करने पर लगाया, जिसके बाद पुलिस की कई टीम मिलकर इस घटना का राजफाश करने में जुट गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई अटकलें भी लगाई गईं। इस प्रकरण में कई राउंड गोली भी चली, जिससे इस प्रकरण को ज़मीनी विवाद से भी देखा जा रहा था। वादी द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 665 2021 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B व 7CL एक्ट की धारा लगाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुधाकर सिंह पुत्र हेमंत प्रताप सिंह निवासी आनंद बाग कनीगंज थाना कोतवाली अयोध्या। दूसरा अभियुक्त दिवाकर सिंह उर्फ सनी पुत्र हेमंत प्रताप सिंह आनंद बाग कनीगंज पता उपरोक्त। तीसरा अभियुक्त उपेंद्र सिंह पुत्र हरिश्चंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह निवासी देवगढ़ थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या। चौथा अभियुक्त रितेश सिंह उर्फ ऋतिक सिंह पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह भमरौली थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर को पुलिस की स्वाट टीम एवं कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश पांडे, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उप निरीक्षक दिवाकर यादव, स्वाट टीम प्रभारी रतन कुमार शर्मा की टीम ने 17 अक्टूबर सुबह 7 बजे देवकाली ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। उक्त प्रकरण का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि इन चारों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें विभिन्न संगीन धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अभियुक्त के पास से घटना में इस्तेमाल हुई पिस्टल व कारतूस भी बरामद हुआ एवं एक स्कॉर्पियो VP 42 BF 3848 की भी बरामदगी की गई है। देवकाली चौकी में नील गोदाम मोहल्ले में 13 अक्टूबर को रात में एक व्यक्ति जिनका नाम मंजीत यादव था, उनकी हत्या हुई थी तथा उनकी 2 बहनें उस गोलीबारी में घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुंची थी और वहाँ से कई सारे सुराग एविडेंसेस जो गाड़ियाँ वहाँ पड़ी थी वो सब मिली थी। अगले दिन परिजनों ने तहरीर दी थी। पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से मुख्य अभियुक्त जिसने गोली चलाई थी, जो गोली मंजीत जी को लगी थी, वो अभियुक्त भी गिरफ्तार है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था वो भी उनसे बरामद कर लिया गया। कुल 6 वाहन अब तक बरामद किए गए हैं। इसमें कई अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। कुल अभी तक 14 अभियुक्त इसमें सामने आए हैं, जिसमें 4 गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसने गोली मारी थी तथा उसका वेपन भी बरामद किया गया है। घटना का जो क्रम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसमें 13 की शाम को जब सनी सिंह नाम का व्यक्ति जो SRH रेस्टोरेंट चलाता है हाईवे पे, वो अपने एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मी को वहाँ पे लाके अपने घर पे उसके जहाँ पे किराए पे वो रहती थी वहाँ पे छोड़ा। जब ये जाने लगा
वहाँ पे स्थानीय लड़कों से उसका विवाद हुआ, जो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उसको लेके। ये जो अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो वापस जाता है रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके वापस यहाँ पर आता है और यहाँ पे इनके साथ झगड़ा और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें मजरूब मंजीत की मृत्यु हुई थी तथा उनकी 2 बहनें घायल हुई थी। इस तरह पूरी घटना का अनावरण, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल, घटना में प्रयुक्त 6 वाहन और आला कत्ल बरामद कर लिया गया। कितने आरोपी हैं? बता दिया हूँ, 3 बार उसमें बताया हूँ। अयोध्या में 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे दिन अयोध्या गोंडा बॉर्डर पर दिल्ली सेवा धाम की ओर से बनवाए जा रहे धर्मशाला का भूमि पूजन किया। इससे पहले उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम दास जी की छावनी के महंत नेत्र गोपाल दास से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। धर्मशाला के भूमि पूजन में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। उनके रहने व ठहरने के लिए धर्मशाला की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में यह धर्मशाला उनके लिए सार्थक साबित होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। सीएम योगी के आने से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, तो वहीं प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी विकास की पथ पर अग्रसर है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की महाशक्ति द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक विशालकाय घंटा समर्पित किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रदेश महिला मोर्चा व प्रदेश संरक्षक श्वेता राज सिंह की अगुवाई में लगभग दर्जन भर लोगों ने 125 किलो का घंटा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया है। यह घंटा अलीगढ़ बनवाया गया है, जो लखनऊ मार्ग से होते हुए अयोध्या पहुंचा है। दरअसल अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के राम मंदिर में घंटा समर्पित किया जाएगा। मातृ शक्ति द्वारा पूरे प्रदेश के सहयोग से घंटा अलीगढ़ से लंबी यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या पहुंचा। कारसेवकपुरम में ट्रस्ट के विशालकाय घंटा समर्पित किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मैंने माताओं का सम्मान किया है और भगवान के मंदिर में परिस्थितियां 3 साल बाद ही आएगी। ये घंटा देवालय का एक अंग है। मैं इनकी भावनाओं का अत्यंत विनम्र सम्मान करता हूं। वहीं श्वेता राज सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश से मातृ शक्ति ने सहयोग दिया है। घंटा अलीगढ़ से अपनी लंबी यात्रा पूर्ण करके आज इसे भगवान श्री राम जी को समर्पित किया गया है। देखिए, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की मातृशक्ति द्वारा श्री राम जन्मभूमि के श्री चरणों में ये घंटा समर्पित किया गया है। हमारी श्रद्धा है जिसको हम आहूत कर रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। ये हमारी आस्था है जिसके तहत हम ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आज जो दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मातृशक्ति कितनी उत्साहित है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश से मातृशक्ति ने इसमें किस प्रकार से अपना सहयोग किया है। और ये घंटा अलीगढ़ से तैयार हो करके वाया रोड किस तरीके से ये अयोध्या तक लाया गया है, इसका इतनी लंबी यात्रा पूर्ण करके आज हम इसको समर्पित कर पाए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मैंने माताओं का सम्मान किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है और भगवान के मंदिर में परिस्थिति तो 3 साल बाद ही आएगी। ये घंटा देवालय का एक अंग है। देवालय में घंटा छोटा हो या बड़ा हो, एक घंटी रहती है। तो देवालय में अपना स्थान प्राप्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।